Okay. So let's start our session for today. Sure. Okay. So we have dietitian Preeti Bhatia today also. So आज के लिए हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं कि जो भी अभी फास्टिंग चल रही है नवरात्र के टाइम पे क्या हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं एंड आज के लिए यही बताइए कि हमारे पास क्या इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हो सकते हैं और क्या उसके रिप्लेसमेंट हैं या तो फिर कि हमारे क्या ऐसी कुकिंग टिप्स हम अप्लाई करें जिसके थ्रू एक उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू थोड़ी एनहांस हो सके. सो यस, सो डाइटिशियन प्रीति, सो लेट्स स्टार्ट. और you would like to wait for some time so that or maybe we can wait for the people to join us. As you say, Annie, if you want me to wait, we can wait for some more time. I think we should wait for like 2-3 minutes, then we can go ahead with it. Sure. We can wait till the time. We can just discuss how the things are going on. Yes. And how is your preparation going on for Ramzan? Yes. Ramzan is also coming along. So it's a good combination of Navratri and Ramzan also. Right. Both are fasting in a different healthy ways. So as yesterday we also discussed कि fasting के क्या फायदे होते हैं, how it helps to our body and when it comes to immunity and various detoxification. So likewise, yes. So it is a good way of detoxification. बिल्कुल. हाँ, तो यही होता है कि हर चीज के अपने एक अलग फायदे हैं. तो अगर फास्टिंग भी अगर नवरात्र में भी फास्टिंग होती है तो जो सब हम उसको इंक्लूड करते हैं, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हम इंक्लूड करते हैं, जितने भी जो भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स लेते हैं, तो अल्टीमेटली वो भी इस इतने हेल्दी वे में कंज्यूम कर रहे होते हैं कि वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी, हमारा लिवर हेल्दी होता है उससे. द बेस्ट पार्ट इज खा रहे हैं हम या कुछ भी लाइक एनी मेडिसिन, एनी फूड, वट एवर वी आर कंज्यूमिंग, सो सबसे पहले तो लिवर ही हाई बोलता है. उसके बाद ही हमारा जो भी प्रोसेस है. So yeah, so that's what it is. So let's start our session. Sure. So what all cooking tips and like nutrient enhancement we'll see today. So let's start. So hi everyone, सबको नमस्कार. नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स. एंड आज नवरात्रि का पहला दिन है. आज सबने फास्ट स्टार्ट कर दिया है, आई होप. तो आज कुछ ऑप्शंस हमने कल डिस्कस किया था एडी के साथ कि कुछ हम ऐसी चीजें बताएंगे कि हेल्दी टिप्स, हेल्दी ऑप्शंस क्या हो सकते हैं हमारी डाइट में. कल हमने ऑलरेडी बात की थी कि मतलब लोग फ्राइड उस पे ज्यादा आजकल जा रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद सम हेल्दी ऑप्शंस टुडे. जैसे मैंने कल बात की कि लोग आलू बहुत ज्यादा खाते हैं. ठीक है, वो एक एनर्जी का सोर्स है. आई एग्री विद दैट कि हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं फास्ट में. तो आई वुड लाइक टू ऐड एनी कि अगर हमें आलू ही खाना है तो हम आलू को फ्राइड फॉर्म में ना खा के हम उसको बॉइल्ड फॉर्म में खा ले. और दूसरा मैं रीजन बोलूंगी कि अगर आपको कभी मन करता है आलू को स्विच करने का तो आलू को आप शकरकंदी से चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. एंड सेकेंडली, कुकिंग का जो मेथड है वो बहुत मैटर करता है कि आपका फूड आपको कितनी ग्लूकोज दे रहा है, वो किस तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. अगर आप शकरकंदी का एग्जांपल मैं आपको दूं, शकरकंदी को अगर आप बॉईल करते हैं और इसको खाते हैं, स्पेशली फॉर पीपल दोज आर हेल्थ कॉन्शियस, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो शकरकंदी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत कम हो जाता है. वही शकरकंदी को अगर आप बेक करते हैं, आप उसको भूनते हैं, सेकते हैं, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है. तो ये एक ही फूड को अगर हम अलग अलग तरीके से खाते हैं तो उन दोनों मेथड्स में उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेंज हो जाता है. तो इसलिए कहते हैं कि प्रिपरेशन बहुत मैटर करता है. तो अगर खाना है तो बॉईल करके खाइए, एटलीस्ट उसमें उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा. तो शकरकंदी एक अच्छा ऑप्शन है. दूसरा एक ऑप्शन मैंने देखा है, जैसे लोग आलू की टिक्कियां खाते हैं साबूदाने के साथ मिला के, तो डायबिटिक्स के लिए प्रॉब्लम हो जाती है. तो आप क्या करिए, उसको आलू रिप्लेस कर दीजिए, या तो बीटरूट को मैश करके या साबूदाना और पालक की टिक्की बना के आप खा सकते हैं. तो ये सारे ऑप्शन मैंने अपने यूट्यूब के चैनल में डाले हुए हैं. तो अगर आप चाहें मैं लिंक सेंड कर दूंगी तो यू कैन व्यू. इवन लोग जो देख रहे हैं वो भी चाहे तो व्यू कर सकते हैं कि किस तरीके से हेल्दी ऑप्शंस हमें बनाने हैं. Yeah, that's a good one actually. You can share the link
कि जिससे अगर लोगों को हेल्प ही हो जाएगी, उससे वो लोग और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो एडिंग दैट व्हेन इट कम्स टू एज यू मेंशन कि शकरकंदी भी हम खा सकते हैं, जो कि स्वीट पोटैटो जिसे हम बोलते हैं। तो अगर हम स्वीट पोटैटो खा रहे हैं, सो दैट इज देयर इज वन वेरी लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एग्जिस्ट, दैट इज व्हेन इट कम्स टू विटामिन ए। यस, ये स्वीट पोटैटो में विटामिन ए कंटेंट एक अच्छे अमाउंट में मिलता है, बट सिंस इट्स फैट सोल्युबल, तो हम उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे हम और बायो अवेलेबल कर सकते हैं, वो एक इसका ये सोल्यूशन है कि whenever you are cooking or maybe boiling, you are cooking this sweet potato in a vegetable form, और अगर आप इसकी सब्जी बना रहे हैं तो मेक श्योर कि आप सही ऑयल को यूज करें। अगर आप एवोकाडो ऑयल यूज कर रहे हैं या तो सेसमे ऑयल यूज कर रहे हैं, जो कि तिल का तेल होता है, अगर आप उसके साथ इसको बना रहे हैं तो विटामिन ए कंटेंट बहुत इनहेंस होता है। अगर आप स्वीट पोटैटो के लिए स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ तो बहुत एनहांस होता है। सो दैट्स अनदर गुड ऑप्शन। यस, that's a very good way of increasing vitamin A in your diet. Yeah. Because it's a fat soluble vitamin. तो हमें एक ये अच्छा टिक मिल गया है आपके थ्रू इसको एनहांस करने का हमारी डाइट में। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, यानी जैसे मैंने भी डायबिटिक्स की बात की, तो मुझे ऐसे लगता है कि एक नॉर्मल इंसान तो हम लोग सब कुछ खा सकते हैं, मतलब हमारे को कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो हम लोग जो भी मिलता है खा लेते हैं, पर डायबिटिक्स के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। एक्चुअली लोग ना लस्सी पीना बहुत पसंद करते हैं फास्टिंग में, और वो जो घर में लस्सी बनाते हैं बहुत थिक कर्ड की होती है, फिर उसमें खूब सारा शुगर डाल देते हैं, मीठी लस्सी बनाते हैं, और कई लोग फ्रूट लस्सी जैसे मैंगो लस्सी या बनाना लस्सी, तो उसमें शुगर बहुत ओवरलोडेड होती है, तो डायबिटिक्स के लिए वो ऑप्शन नहीं मिलता, तो उसको मैंने रिप्लेस किया है। मैंने अभी ये होममेड एक छाछ बनाई है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। दिस इज अ ग्रीन छाछ, यू कैन सी सच ए नाइस कूलिंग कलर इट हैज कम। तो ये जो छाछ बनाई है इसमें मैंने 3 इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं फॉर स्पेशली फॉर डायबिटिक्स, या जो लोग वेट कम करना चाहते हैं। इसमें मैंने कड़ी पत्ता डाला है, मिंट डाला है, पुदीना और धनिया। इसकी भी रेसिपी मैं अभी यूट्यूब में डालने वाली हूँ सो दैट एवरीवन कैन व्यू। तो ये तीनों चीजों को इंग्रेडिएंट को ग्राइंड करके आप कर्ड लेके, कर्ड का डबल द पानी उसमें मिक्स करके फिर उसको आप बिलो करके इसकी लस्सी आप छाछ बना सकते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर डायबिटिक्स। शुगर लेवल कम करती है, हाइपरटेंशन कम करती है, एंड ओबेसिटी के लिए भी बहुत अच्छी है। कड़ी पत्ता तो वी नो द वैल्यू ऑफ कड़ी पत्ता। तो एंड हम कल डायबिटिक्स की बात कर रहे थे कि हमारी वाटर रिटेंशन कैसे कम हो सकती है, तो दिस इज अगेन अ वेरी हेल्दी ड्रिंक। तो आप मीठी लस्सी ना पी के या शुगर लोडेड जूसेस ना पी के ये वाला हेल्दी छाछ पीजिए। ये स्पेशली मैंने रेसिपी आज ही बनाई है अपने व्यूअर्स के लिए, सो दैट सब लोग इसको देखें। Okay. क्रिएटिंग रेसिपीज, तो आई जस्ट कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग कि कहाँ पे क्या चीज अच्छी बन जाती है। हाँ, कभी कभी ऐसे ही एक्सप्लोर करके ही समझ में आता है कि कौन से कॉम्बिनेशन एक्चुअली वी कैन डू विद दैट। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम ऐसी बात करें, ओके आई एम गोइंग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, कि अगर हम एक रेसिपी बहुत मशहूर है जो कि हम कहते हैं पालक पनीर, सो दैट्स अ रॉन्ग डिश एक्चुअली। क्योंकि रॉन्ग डिश इस वजह से क्योंकि दोनों ही एब्जॉर्प्शन हिंड्रेंस हो रहा है उसमें। अगर आप पालक की बात करें, उसको वो आपको अच्छा आयरन दे रहा है, अगर आप पनीर की बात करें आपको अच्छा उसमें कैल्शियम मिल रहा है, साथ में अगर उसको कर रहे हैं तो वो दोनों हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। सो दैट्स अ रॉन्ग डिश एक्चुअली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं व्हाइल कुकिंग। सो कमिंग टू द सेम टॉपिक लाइक दिस इंटरेस्टिंग लस्सी, आपने इसमें करी पत्ता ऐड किया है। सो द पीपल हु आर एनेमिक, स्पेशली फीमेल्स, दैट्स अ लाइक अ ग्रेट ऑप्शन फॉर देम, कि इसमें आपको अच्छा कैल्शियम भी मिल रहा है और आपको अच्छा लाइक गुड अमाउंट ऑफ आयरन दिल गेट। सो द पीपल एनेमिक, वो एक बार इस चीज को, इस डिश रेसिपी को जरूर ट्राई करें। सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज अ काइंड ऑफ मतलब ऑल इन वन ड्रिंक। यानी मुझे लगता है वाटर रिटेंशन के लिए भी काम करेगा, हाइपरटेंशन के लिए भी, डायबिटिक्स के लिए भी, एनीमिया के लिए भी, क्योंकि इतने सारे इंग्रेडिएंट्स है ना इसके अंदर, सब हेल्दी चीजें हैं। एंड इट्स वेरी गुड फॉर समर्स ऑल्सो, कूलेंट भी है। मिंट इज अगेन अ वेरी गुड कूलेंट, तो बॉडी को भी कूल रखता है। तो इस लिहाज से ये बेस्ट ड्रिंक लगी मुझे पीने के लिए। नाइस, इस मौसम के हिसाब से तो बहुत अच्छी है। बिल्कुल। सो मूविंग टू माय अनदर कुकिंग टिप इज कि जब हम राइस बनाते हैं, सिंस अभी नवरात्र चल रहे हैं, सो यहाँ पे सब सामक राइस यूज करते हैं नवरात्र के टाइम पे। और अगर आप एक
नॉर्मल राइस भी अगर आप बना रहे हैं, कि अगर आप प्रेशर कुक कर रहे हैं या तो किसी वेसल में उसको कुक कर रहे हैं, तो मेक श्योर उसमें आप थोड़ा सा लाइक 1 चम्मच और आधा स्पून ही लेके उसमें थोड़ा सा आप मेथी सीड्स डाल दें। मेथी सीड्स डालने से क्या होता है कि जब आप मेथी सीड्स को डाल देते हैं और उसको प्रेशर कुक करते हैं या तो किसी अलग से वेसल में कुक कर रहे हैं, तो ओके। उससे जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है एसिडिटी की या ब्लोटिंग की या गैस की, तो वो उससे बहुत रिड्यूस हो जाती है। तो you are cooking rice or you are fan of rice, so and still you are facing such kind of acidic or some gas problems, so you can try this thing कि आप उसमें मेथी सीड्स ऐड कर लें while cooking, and you don't have to worry, उसमें कोई bitter taste नहीं आएगा, कोई ऐसे smell भी नहीं आएगी, so it will be very good for that then. Wow, that's really great tip you have given, Annie. It's really nice कि आपको इतने सारे फायदे मिल जाएंगे एक मेथी सीड्स डालने से। Really nice tip. बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा टिप दिया है आपने ये। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ, जैसे राजगीरा हमने सुना है कि, या सिल के लड्डू जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो मतलब हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं फास्टिंग में, बस वो मीठा मीठा खीर खा लो या लड्डू खा लो। तो आई वुड से कि डायबिटिक्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, अगेन में घूम फिर के चीनी और उस पर हम आ जाते हैं। तो राजगीरा का और ऑप्शन भी होता है, हम राजगीरा का उपमा भी बना सकते हैं, लाइक हाउ वी मेक सूजी का उपमा विद वेजिटेबल्स, सो यू कैन मेक राजगीरा का उपमा विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स इन दैट। तो वो एक फुल प्लेट बनाते हो तो आप वो एक फुल कंप्लीट मील होता है, पेट भर जाता है, इट्स हेल्दी, फुल ऑफ फाइबर, कैल्शियम, आयरन एंड यू नेम द मिनरल इन राजगीरा, इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो इट्स अ वेरी हेल्दी मील आई वुड से। बहुत अच्छा मुझे ये कॉम्बिनेशन लगा, रादर इट्स अ बेस्ट कॉम्बिनेशन देन रोटी एंड सब्जी ऑल्सो। रादर आई वुड से कि मैं अपने पेशेंट्स को, जो वेट लॉस के पेशेंट्स हैं, उनको मैं ये राजगीरा का उपमा उनकी डेली डाइट्स में, प्लान में भी डालना शुरू करूं, बिकॉज इट्स सच ए हेल्दी कॉम्बिनेशन। मैंने जब खुद बना के देखा और ट्राई खा के देखा तो इट वॉज ऑसम। आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट डे अगर मैं बनाऊंगी तो श्योरली आई विल शो यू, जैसे मैंने आज ये लस्सी दिखाई है। You are using the right combinations and right amount of everything, so it will turn out to be very good. So yeah. So my one question is it good for the people who are like suffering from constipation? Which thing? For what you're asking? Yes, because it's high in fiber, ना? हाँ, it's high in fiber. तो उसमें क्या होता है, जब आप उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डालते हो तो वैसे ही उसका फाइबर कंटेंट बढ़ जाता है। तो आप कोई भी मिलेट यूज करते हो या इस टाइप का कोई ग्रेन यूज करते हो जो बहुत हाई फाइबर है और जिसमें खूब सारी लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स डाली है, तो वो वैसे ही आपका, उसके दो फायदे होते हैं, एक तो फाइबर कंटेंट ऐड हो जाता है, आपके गट को हेल्दी बैक्टीरिया देता है, एंड सेकेंडली उसका ट्रांजिट टाइम फ्रॉम द स्टमक टू इंटेस्टाइन बिकॉज ऑफ फाइबर स्लो हो जाता है। तो किसी भी फूड का जब ट्रांजिट टाइम स्लो होगा तो वो धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करेगा, आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा, आपको अच्छा फाइबर देगा, मिनरल्स देगा, और ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन, गट की प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है वो। एंड वन फॉरगॉट टू टेल यू कि जब हम ये वाली लस्सी बनाते हैं ग्रीन वाली, तो इसमें हम और ऐड करने के लिए न्यूट्रिएंट्स, हम इसमें ये 1 टीस्पून चिया सीड्स डाल सकते हैं। अभी मैंने डाला नहीं था बिकॉज मुझे भी पीना नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सोक 1 टीस्पून ऑफ चिया सीड्स इन 1/2 कप ऑफ वाटर, और जब वो थोड़ा फूल जाए तब आप उसको इसमें ऐड करके तब आप उसको पीजिए। तो ये आपका बिल्कुल कंप्लीट मील हो जाएगा, इवनिंग स्नैक के लिए बेस्ट है, पेट भी भरा रहता है और न्यूट्रिएंट्स भी पूरे मिलते हैं। हाँ, yes, that's very actually a nice idea. Yeah. Adding to that कि आपकी ये लस्सी जो है, it is good for the people who are anemic as well as it is good for gut health too. So और अगर मान लीजिए अगर आप चिया सीड्स भी इसको ऐड कर देते हैं, so it's again good for hydration. तो आपके लिए कंप्लीट अच्छा स्नैक आपके लिए ये तैयार हो जाता है। बिल्कुल, तो ग्रेट आइडिया। ये सारे वही वी कीप थिंकिंग ऑन कॉम्बिनेशंस कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें कैसे एक ही फूड में, एक ही मील में डाल के सब ले सकते हैं, सो दैट हमको ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े। तो डाइट ऐसी होनी जो एफर्टलेस हो, जिसमें हमें कम एफर्ट करना पड़े और एक ही मील में हमें सब कुछ ज्यादा मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। तो कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट टिप, एक और टिप मैं देना चाहती हूँ कि जैसे हमें अगर टी एडिक्ट होते हैं लोग, चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, आई माई सेल्फ इज ए टी पर्सन, तो ज्यादा देर खाली पेट रहने से, चाय पीने से एसिडिटी हो जाती है। तो मैंने एक उसके लिए एक और नई टी इन्वेंट की है आज 2 दिन पहले। तो उसमें क्या किया है मैंने, ये एप्रिकॉट्स लिए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी।
ये ड्राई एप्रिकॉट्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने लेके सोक किए हैं आधा घंटा पानी में, 4 से 5 एप्रिकॉट्स, और फिर इसको बॉईल किया है, एंड देन आई हैव एडेड दीज थिंग्स इन माय ग्रीन टी। तो इससे जो टैंगी और स्वीट फ्लेवर आया है, बहुत टेस्टी ग्रीन टी बन गई है। सो यू कैन रिप्लेस दिस टी विद योर नॉर्मल टी। इसकी भी रेसिपी मैंने डाली हुई है यूट्यूब में, सो यू कैन चेक इट आउट। सो So या you दिस need to you need to forward the link. या So these are very interesting ones. या आई विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन, तो मैं सब ऐड करके आपको दे दूंगी। Sure. बट इसका फायदा सिर्फ टी के लिए रिप्लेसमेंट नहीं है। दिस इज वेरी रिच इन विटामिन सी। वी नो द वैल्यू ऑफ एप्रिकॉट्स। व्हाई आई हैव चूजन ओनली एप्रिकॉट्स, में कोई और भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकती थी, बट इसमें क्या है, बहुत ज्यादा विटामिन सी है, एंड इसमें और बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं। एंड जनरली हम लोग एप्रिकॉट्स खाते ही नहीं है, बाकी ड्राई फ्रूट्स हम खा लेते हैं। तो मैंने इसलिए, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है टी के साथ कॉम्बिनेशन में। व्हेन यू मेक ग्रीन टी विद दिस कॉम्बिनेशन, दैट गिव्स यू ऑसम फ्लेवर। तो मस्ट ट्राई दिस एप्रिकॉट टी So you एट योर होम। need to add like green tea as well along with apricot, right? Yeah, you need not to boil the green tea while boiling the water. पहले आप इसको सोक करेंगे आधे घंटे पौने घंटे में गर्म पानी में। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे, 3 से 4 एप्रिकॉट्स बहुत होते हैं, तो इसको आप डीसीड कर लीजिए। इसके अंदर जो सीड है इसको निकाल के आप इसको डीसीड करके पानी में थोड़ा सोक करके उसको इन्फ्यूज होने दीजिए, सो दैट वाटर में इसका फ्लेवर आ जाए। सो लेट बी इनसाइड द वाटर ओनली, एंड जब ये थोड़ा 5-7 मिनट स्टीप हो जाए, तब आप एक कप में ग्रीन टी का बैग डाल के फिर ये वाटर उसमें पोर कर दीजिए। एंड मैं तो ये एप्रिकॉट्स भी उसी में डाल देती हूँ, चाय में मुझे अच्छे लगते हैं खाने में। तो आई डोंट ऐड एनी हनी इन दिस। यू वांट यू कैन ऐड, बट इसका अपना फ्लेवर इतना टेस्टी होता है कि आप ये पियोगे तो आप नॉर्मल चाय छोड़ दोगे। दैट मच आई कैन गारंटी। ओके, सो ठीक है। सो ये तो एक्सपेरिमेंट मैं भी करने वाली हूँ कि since a good like new tea आज मुझे इंट्रोड्यूस हुई है। सो ओके, I promised you yesterday कि मैं कुछ interesting recipes बताऊंगी, so I have created these 2 recipes for you. that's wonderful and thank you. So okay, and the people who are saying hi everybody, thank you for your text. So moving to our another tip, that's not related to fasting or anything. It's related to gluten, your आटा। अगर आप जब आप घर पे चपाती बनाते हैं, रोटी बना रहे हैं, तो उस टाइम पे जब भी आप उसका डो बनाते हैं, तो उस टाइम पे मेक श्योर कि आप उसको जब आप उसमें वाटर ऐड करते हैं, तो उसमें मेक श्योर आप उसमें थोड़ा सा वार्म वाटर ऐड करें व्हाइल नीडिंग। अगर आप वार्म वाटर ऐड करते हैं तो उस टाइम पे उसकी जो ग्लूटेन प्रॉपर्टी है वो रिड्यूस हो जाती है। सो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द पीपल हु आर ग्लूटेन सेंसिटिव। तो हाँ, अगर जो पीपल हु आर ग्लूटेन सेंसिटिव, जिससे लोगों को होता है कि अगर आपने रोटी खा ली, आटा खा लिया, तो आपको बहुत स्टमक इश्यूज हो रहे हैं, गट इश्यूज हो रहे हैं, आपके फेस पे एक्नेज हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसा आपको प्रॉब्लम महसूस हो रहा है। सो दैट्स फॉर ग्लूटेन सेंसिटिव पीपल, यू कैन अप्लाई दिस ट्रिक। जब भी आटे को आप नीडिंग के लिए जाएं, तो उसमें आप जो वाटर ऐड करते हैं वो वार्म वाटर ऐड करें, तो इससे आपका ग्लूटेन इफेक्ट कम हो जाता है। दैट्स अनदर टिप फ्रॉम माय एंड। Oh, that's wonderful tip, Annie. That's really nice tip who are suffering from gluten allergy, and they don't, nowadays also it's a fashion now. They don't want, they want gluten diets and no gluten in their diet. So there's a good way to reduce gluten from their cereal. Very nice tip. Very nice. Nice. Yeah. So that's why it is. So that just thought of sharing some tricks and tips with the people, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज हमारे पास आते रहते हैं, अभी भी इधर बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो वी जस्ट थॉट कि हम ये सारे कुछ टिप्स शेयर करें जो कि लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। So anything more? So I have shared all my tips for today. Almost I'm done. I think 1 or 2 tips is just there which I will share you. I would like to say hi to everyone who has joined. Hi guys, sorry we couldn't take your name because we were so engrossed in our conversation. So hi everyone, and thank you so much for joining us. So one more tip from my side is that those who want really calorie conscious, I won't say calories because calories तो देखो यानी हम कोई भी शुगर का सब्स्टिट्यूट लेंगे उसमें होगा, लेकिन हाँ अगर हमें शुगर लेना ही है, हमें बहुत क्रेविंग हो रही है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर नेचुरल सब्स्टिट्यूट्स लाइक
आपने व्हाइट शुगर नहीं ली, व्हाइट शुगर की जगह आपने जैगरी लिया, या आपने डेट्स ले लिया, या रेजिन्स ले लिया, मुनक्का ले लिया, ये चीजें मीठी जरूर होती हैं, दे डू कंटेन कैलोरीज। आई वोंट से कि ये कैलोरी नहीं होती है, बिल्कुल इनमें होती है, बट येस दे आर हेल्दी सब्सटीट्यूट्स, एटलीस्ट इनमें सम न्यूट्रिएंट्स आर देयर, सो दे विल गिव यू अलोंग विद द शुगर कुछ आपको कुछ और एक्स्ट्रा इसकी वैल्यू मिल जाएगी, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, कैल्शियम मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आपको शुगर डालनी है किसी अपने खीर में, तो आप इसको व्हाइट शुगर मत डालिए, आप ये वाली चीजें डालिए, आप मुनक्का डाल दीजिए या रेजिन्स डालिए या उसको ग्राइंड कर लीजिए। मैं जनरली जब हलवा बनाती हूँ तो मैं आपको अपना टिप बता रही हूँ, व्हाट आई डू, आई सोक खजूर, 6-7 खजूर दूध में सोक करके फिर उसके सीड निकाल के मैं उसको ग्राइंड कर लेती हूँ, एंड देन आई एड दैट पल्प इन वाइल मेकिंग गाजर का हलवा। सो आई डोंट एड शुगर इन दैट, बिल्कुल शुगर फ्री होता है, लेकिन हाँ उसमें शुगर जो होती है वो इसकी आती है, डेट्स की आती है। सो देर आर वेज एंड टिप्स एंड ट्रिक्स विच वी कैन यूज। तो अगर मीठा खाना ही है तो फिर हेल्दी खाइए। That's That's right. one, right? Okay. So that's, yeah, that's again, that's like very valuable information. So for today, we are done for today. Yes, So yeah. we'll meet again at the same time, or maybe before this time, we'll Yeah, meet maybe again. in the evening or the afternoon, because I had got some questions and queries that please do in the evening time also. So we'll try. Because of our work schedule, we are not able to connect in the evening, but we'll try tomorrow. Surely, अगर afternoon में हो पाया या evening में हो पाया, we'll connect in the evening. Yes, yes. So So just stay tuned. We'll yeah, be updating you at what time we'll be coming live tomorrow. So we'll be coming live tomorrow with some another like a very interesting nutrition tips. So yes, this is the end of our live session. Thank you everybody for joining, and who are saying hi and hello. Well, thank you for your messages. So thank you. thank you so much for joining us. Thank you, Annie. Thanks a lot. Have a nice day. Okay. Bye bye. Bye. Okay. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. Bye.